पहली बार ये माँ बनी है। और ओ हो इसने क्या पोजीशन ले रखी भाई। चल इधर हो इधर हो इधर हो। चल। और माँ कुछ कह रही थी, क्या कहना है जल्दी जल्दी। गुजर में टोटा रहेगा, गुजर में टोटा रहेगा, एक बार गाल छूने हैं गुजर में टोटा भी हो जाएगा पूरा। बाय 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 बाय। चलो भाई बाबा भी बोल रहे हैं। तो कितने दिन होगा? 5 दिन। 5 दिन ना रहे भैया, परसों ही नहीं। कैमरे में इसमें आदमी ना बैठा कोई। तो भाई क्या हाल चाल है सारी यूट्यूब फैमिली के। तो सुबह सुबह हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। मेरे मुंह से देखो कितना कोहर निकल रहा है, क्योंकि कोहर है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर है 5 डिग्री। और मैं ले आया सुबह सुबह गरम गरम चाय, क्योंकि बुरे भाई आ गए हमारे घर हमारी गाय को ले जाने के लिए। उस दिन हमारी गाय गई नहीं थी, और हमारी दूसरी यहाँ उस दिन ये वाली गाय जाने वाली है, ये इसका लवारा है। और हमारी आज रात दूसरी गाय और भी आ रही, और उसका लवारा है उधर, यानी कि सेकंड न्यू मेंबर आ गया 3 दिन के अंदर। तो भाई पहले इन्हें चाय पिला दे, फिर दिखाते हैं आपको। दिखाते हैं अब हम आपको अपना दूसरा न्यू मेंबर जो घर में आया है। उस दिन पहली वाली गाय भी आई थी, वो भी देखने में आपको ऐसी लग रही होगी जैसी ये वाली है। चलो 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 देखो, वो वाली थी, वो सेम है देखने में, क्योंकि वो इस वाली की माँ है, ये उसकी बच्चिया है। तो वो दूसरी बार भी आई थी और ये पहली बार भी आई है। पहली बार ये माँ बनी है। और ओ हो इसने क्या पोजीशन ले रखी भाई। चल इधर हो इधर हो इधर हो। चल खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा। बस बस। दूसरा वाला भी जो था वो भी मेल था, और ये भी मेल है। तो भाई लोंडे आ रहे हैं हमारे घर। लड़कियों की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर, लड़के हैं। ये जेट ब्लैक है, वो ब्लैक एंड वाइट था। तो भाई वो तो आज चली जाएगी, क्योंकि मम्मी से काम वाम इतना होता नहीं है। बहुत सारे गाय भैंस हो रहे हैं, देखो वहाँ तक सामने तक। तो उस वाली को हमें मजबूरी में बेचना पड़ा है। जैसे पहले एक मजबूरी में भैंस बेची थी, और देखो सब मस्ती सूझ रही है। और इस वाली को हम रोक लेंगे एक दूध के लिए। तब इन गाय भैंसों से हमें दूध भी लेना है, तो इनकी केयर भी करनी पड़ेगी। ठंड में इनका मेंटेनेंस भी रखना पड़ेगा, पाती वाती गिर के ठंड से बचाना पड़ेगा, और उन्हें खल दाना भी देना पड़ेगा। तो इनके लिए दाना पानी रोज़ 2 बाल्टी भर के सुबह शाम दिया जाता है। अब ये जैसे हमारी गाय भी आ रही हैं, इन्होंने बच्चा दे दिया, तो 2-4 दिन छोड़ने के बाद इन्हें भी हम दाना देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे दूध की मात्रा अच्छी बनेगी और इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भाई अब दाना डालने का प्रोसेस चालू करते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो माँ को ठंड में इतनी नहाना पड़ रहा है? क्या गा भी आई है, उस खुशी में नहाया जा रहा है। मेरा तो 2 दिन हो गए ना हो है। नहाना चाहिए नहीं ठंड में है? ना करते हैं दुनिया नहा रही। आज तो साधु संत भी कर सक रहे, तो नहा रहे। साधु संत भी नहाएंगे आज, तो साधु संत के साथ साथ नहाना चाहिए। साधु संत क्या हो, आज संक्रांति हो, रोज ना नहाते। ठीक है। अरे माँ आज नहा रही माँ, और रोज नहाओ, थोड़ी मस्ती करनी होना चाहिए। भाई आज 5 दिन में नहा रही है, झूठ बोल रही है हमारी माँ। 5 दिन हो गए आज पूरे। तो कितने दिन होगा? 5 दिन। 5 दिन ना रहे भैया, परसों ही नहीं। कैमरे में इसमें आदमी ना बैठा कोई। कितने दिन हुए? 5 दिन हुए यार। माँ को लगता है कोई डायरेक्ट देख रहा है, तो उससे बात चल रही है हमारी कि नारे भैया ना, अभी 5 दिन ना हुए। तो भाई 2 दिन से हमारी गाय जो भी की पड़ी है वो आज चली जाएगी। उसके लिए गाड़ी आ चुकी है, इसे बोलते हैं छोटा हाथी। और अब जब हमारे एक न्यू मेंबर और एक पुरानी मेंबर, यानी कि 2 हमारे जो हैं पशु कम हो जाएंगे, ये बचेंगे बस। ये वाली गाय और ये वाला इसका बच्चा, हीरा बेटा का छोटा भाई चला जाएगा। पैसे तो मेरे हाथ में आ रहे हैं, पर अभी इन लोगों में, बाबा में और जिन्होंने गाय लिया उनमें थोड़ी सी बहस चल रही है कुछ पैसों को लेके। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बिकती है नहीं बिकती है। फिलहाल तो लक्ष्मी जी मेरे हाथ में है। तो भाई अब गाय जाने लगी। गाय और बछड़ा दोनों चढ़ गए हैं छोटे हाथी में। गाय हो चुकी है पैक छोटे हाथी में और जा रही है। तो हमारे घर के 2 मेंबर अब चले जाएंगे घर से बस। पैसे आ गए हमारी जेब में भाई। अब चलो काम धाम पे लगते हैं अपने। गाय चली गई है और पैसे ये रहे, और पैसे चले जाएंगे मम्मी के अकाउंट में। हमारा तो कोई है ही नहीं है सीन। अब मम्मी से मैंने कहा था मेरी बुलेट ठीक होनी है, पैसे दे दो थोड़े से, तो मम्मी ने सफ़ा मना कर दी, हम बैग में डाल लेंगे। बैंक में मम्मी दे दे 5,000 रुपये बुलेट सही होने के लिए। खेत में डालने वाली, पानी में तू खेत में गिरेगा तो बस खेत में बहाने देते रहे हैं पैसे लेकर, सफा जाओ चुपचाप। अभी बात गए मम्मी के बैग में, अब गन्ना भरना हमें जाना है, मम्मी चली गई अपने पैसे लेकर। तो भाई बहुत अत्याचार होता है भाई। हमारा ट्रैक्टर खड़ा है बाहर, हमें गन्ना भरने में हो गई देर। और माँ कुछ कह रही थी, क्या कहना है जल्दी जल्दी। गुजर में टोटा रहेगा, गुजर में टोटा रहेगा, एक बार गाल छूने हैं गुजर में टोटा भी हो जाएगा पूरा। बाय 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 बाय। चलो भाई
बाबा भी बोल रहे हैं। ट्रैक्टर खड़ा हमारा रेडी, चलो। क्या जल्दी तो तुम हो रही थी। मैंने ट्रैक्टर तेज भगा दिया, बाबा की बीड़ी निकल गई मुंह में, तो निकल हल्का चल। अब कहेंगे आराम से चलने को, मैंने तेज कह रहे थे जल्दी। गन्ना वन्ना स्टार्ट कर दिया था और अभी 15-20 पुली भरी, शरीर में इतनी गर्मी आ गई, बाहर ठंड लगनी बंद। अगर सुबह तुम 3-4 बजे उठ के काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठंड का पता भी नहीं चलने का, और 8-9 बजे तक रिजाई में रहोगे तो ठंड ऑटोमेटिक लगेगी। तब टिंकू भाई ने और रोहित भाई ने गन्ना वन्ना स्टार्ट कर दिया। बस ये 2-3 गूल और रह गई, इसके बाद इस खेत से हमारा पीछा छूटेगा। और देखो इसमें मुड़े हुए गन्ने कितने हैं, रेल बनी पड़ी है इसे भरने में। फिर 9 लाख की छुलाई स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दूसरा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। 50% गन्ना ख़त्म इस खेत के बाद। ये बुग्गी भर के हुई कंप्लीट और हालत हो गई गर्मी में ख़राब। अंदर जैकेट थी, गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई। बालों का लुक बताओ कैसा है, बालों के बारे में जो भी कमेंट करेगा उसे गिफ्ट मिलेगा। बस खेत ख़त्म हो जाएगा। इस खेत से हम बहुत परेशान आ गए थे, मुड़ा हुआ गन्ना था, 15-20 कुंटल गन्ना होगा लगभग, और ट्राली देखो कितनी ऊँची होगी बुग्गी। तो अब अपने माइटी राजू को लेकर सेंटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर जतिन भाई आ गए घर। अभी हमारी 3-4 दिन से भट्टी नहीं लगी, जो हमें मशरूम के न्यू वाले रूम में लगानी थी। आज उस भट्टी को लगाएंगे, चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। हाथों की हालत देखो कैसी हो गई। तो मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीरें, जो किस्मत बोलते हैं जिसे, तकदीर, वो इस मेहनत की कॉलेज के पीछे छुप जाएं और फिर नया उजाला ज़िंदगी में आए। तो तकदीर की लकीरों से कुछ नहीं होने वाला। इतना काम करो कि ये लकीर मिट जाए और नई लकीर बने, जो तुम अपने हाथों से बनाओगे, अपने दम पर बनाओगे। लेकर प्रभु का नाम करते हैं छोटे राजा को स्टार्ट। चलो सेंटर पर, और सेंटर पे लगी हुई है लाइन। 3-4 ट्रैक्टर हमारे आगे, तो ट्रैक्टर को बंद करके लिस्ट में अपनी पर्ची ढूंढते हैं, पर्ची को करवाते हैं फिल्ड, और फिर गन्ना तोड़ के मुसन्ना लेके अपना चलेंगे घर। हमें जलानी है मशरूम में भट्टी, और आज तो जलानी ही जलानी है हर कीमत पर। भाई भरी हुई बुग्गी हो गई हमारी 28 कुंटल 25 किलो, उसमें से लगभग 5 कुंटल माइनस कर दो। आज का गन्ना हुआ लगभग 23 कुंटल, यानी कि गन्ने का जो रेट बैठेगा वो बैठेगा 9,000 रुपये के करीब। अब पलटना है गन्ना बस, और इसके बाद चलेंगे घर। जैसे जैसे गन्ना आना स्टार्ट हो जाता है, सुबह सुबह ट्रक आने भी हो गए चालू। अब इनमें भरना स्टार्ट हो जाएगा लोडर से। भाई गन्ना गिरने के बाद घर आ गए, और देखो हमारे चूल्हे पे आज क्या बन रहा है। माँ ने पतीला चढ़ा दिया है खीस का, जो हमारी गाय भी आई थी। ये आज वाली गाय है, पहली वाली जो गई थी परसों, जो आज हमारी गाय भी आई है पहली बार, फर्स्ट टाइम बच्ची हमारी, उसका है। देखो इसमें खीस भी दिखा दिया, देखो। और दिखाने की चीज़ नहीं है, ये होता है गांव का, घर का। जब गाय भैंस भी आती है 4-5 दिन तक खीस। ना जानती? कौन कौन जानता है? सब जानो। कौन? और ये क्या है? गुड़। गुड़। इतना एटीट्यूड किस चीज़ का? 80 साल में भी एटीट्यूड है? दूंगी सर। एटीट्यूड क्यों है इतना एटीट्यूड? कौन लाया समझ से? तो खा लिया ना समोसा? ऊपर ले गए। बताओ, हमारी माँ को समोसा नहीं दिया, ऊपर ले गए। अब देखेंगे सब रिश्तेदार, इस समोसा ना दिया, ऊपर ले गए। दिया ना, और दादी समोसा। ओ बात बदल दी इतनी देर में। दादी समोसा खा लिया है ना, कहा मैं बनाता ना ऊपर। तो भाई मम्मी अब कर रही है खीर डब्बे में, और क्योंकि गांव में इसे बांटने का रिवाज है, मतलब पड़ोस में जहाँ जहाँ जिन घरों से, हमारे यहाँ जब इनके घर पर गाय भैंस भी आती हैं तो हमारे यहाँ खीस आता है,
और माँ की ड्यूटी लगी हुई सब बात में, क्योंकि माँ को बात करने को मिलेगी सबके घर जाकर। तो बात के घूमने को मिलेगा तो खीस बांटने का। तो पहले खीस को पूछ दिया, सबसे पहले मंदिर पे चढ़ाओ, देवता पे चढ़ाओ महाराज पे, मंदिर महाराज पे, फिर उसे ऐसे पकाने के बाद गुड़ गुड़ डाल के फिर पड़ोसियों में जहाँ जहाँ से हमारे घर आता है उनके हमें बांटना है। फिर सब 5 से 6-7 दिन बाद खीर बनेगी इस दूध की। तो घूमने को मिलेगा, कैसे लग रहा है? खीर बन कोई क्या। तो अब चलानी है मशरूम में जाके भट्टी। उसके लिए ये लकड़ी का बारूदा, जो इसमें छोटे छोटे टुकड़े और बारीक पिसा हुआ, मतलब ये कटा हुआ, ये हम कट्टे में भर के लाए थे। ये हमें 4-5 रुपए किलो मिल गया। कहीं भी जहाँ लकड़ी का काम होता हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 रुपये या 5 रुपये किलो। अब इसे हमें भट्टी में कैसे लगाना है और कैसे आग जलानी है दिखाएंगे। भाई ये है हमारी पुरानी भट्टी का सेटअप, जो हमने एक मुर्गी फार्म से अपने भाई से लिया है। ये थोड़ी बहुत वैसे गल गई है और इसी से एडजस्ट करेंगे। करना ये है, ये इसके अंदर एक बाल्टी टाइप आती है, ये भट्टी है। इस भट्टी में इसको फिट कर देना है। फिट करने के बाद एक होल नीचे है इसमें, एक होल इस वाली बाल्टी में है। इन दोनों होलों को मिला लेना है, जैसे हमने मिला लिया। फिर नीचे से इसमें आग जलाकर यहाँ से नीचे ऐसे रख देनी है। उस होल में को आग आएगी और जो है बरूदा है ये हमें इस बांस की मदद से ऐसे इसमें खड़ा करना है और इसमें चारों तरफ ही बारूदा भर देना है। बांस थोड़ा पतला है, एडजस्ट करेंगे जैसे भी होगा। तो आग हमने जला ली है, अब इसके नीचे से फिट करना है इसमें। ये गई अंदर और अब देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। इसमें आग लग जाएगी, देखो यहाँ से, और ये सुलगना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई कुछ इस तरह से लगी है हमारी भट्टी। ये रही हमारी भट्टी, इसका मुंह हमने इधर से निकाल दिया। ये इसमें एक्चुअली रूम बंद होना चाहिए किसी होल से, जिससे धुआं बाहर जाए, ये लगता है। अब पूरे कमरे में कहीं कुछ है नहीं रूम, ये साइड का कोने का कमरा है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। फिलहाल ये आग स्टार्ट हो गई जलनी। अब ये धीरे धीरे बरूदा जलता रहेगा और इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। गेट कर देते हैं बंद, थोड़ा सा इसका मुंह बाहर निकाल के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा और माइसेलियम बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर 12 है, बहुत ज़्यादा डाउन है, इतना नहीं होना चाहिए। 17-18 तो करना ही करना है। तो बंद कर देते हैं रूम। अब चलते हैं हम बरसीन काटने गाय भैंस के लिए। तो मम्मी के साथ मिलकर गाय भैंसों को गोद घेरने के बाद ये सब तो लग गया अपने खाने में दोपहर का, और मम्मी ने रख दिया है ट्रैक्टर में थैला, क्योंकि बाबा की कॉल आई थी। जो हमने सिंगरे लगाए थे वो उन पे सिंगरे आ गए बरसीन में। आज उनकी तुड़ाई करेंगे और उनकी बनेगी सब्जी। तो अब ट्रैक्टर लेके निकलते हैं बरसीन काटने के लिए और उसे उठा के लाएंगे। तो भाई अब आ गए हम बरसीन के खेत में। देखो बाबा ने और कपिल भाई ने बरसीन काटना स्टार्ट कर दिया और ये लग रहा है हमारे सिंगरे, घर की ऑर्गेनिक बिना खाद पानी की सब्जी सिंगरे। ये मूली के बीज होते हैं जो बोए जाते हैं और उन पे ऐसे फलियाँ आती हैं, इन्हें तोड़ के आलू की सब्जी में बनाया जाता है, उन्हें सिंगरे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये रहे, देखो कितने सारे हैं। इसके डोल डोल पर इसके पेड़ लगा दिए थे हमने। इधर गेहूँ थे, इधर बरसीन। तो मैं इतना पहले सिंगरे तोड़ने चालू करता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया है हमारा 9 लाख का खेत, जिसमें 38 वैरायटी का गन्ना है, जो इस बार हम जहाँ तक है ख़त्म कर देंगे इस वैरायटी को, क्योंकि इसमें सूखने का दिक्कत है। वरना वैसे इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। 10-12 साल से गन्ना ये रनिंग में था और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज का गन्ना था अभी तक के गन्ने के इतिहास में। तो अब हमें इसके गोले भरने हैं ये वाले चारे के लिए, और फिर बरसीन की गड्डी रखनी है और फिर चलेंगे घर। 4-5 बज गए, सुबह से हालत ख़राब हो गई है पूरे बॉडी की, काम 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 काम। तो भाई चलते हैं, गोले भरते हैं। तो गोले बरसीन सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद अब सबसे एंड में पाती भरी जाएगी और फिर चलेंगे घर। फिर होगी इसकी कुट्टी की मशीन से कटाई, और मूली और सिंगरे जो थे बाबा ने भर लिए थैले में। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। सूरज दादा भी छिपने के लिए हो चुके हैं तैयार।
और सुबह से गए हैं बहुत ज़्यादा थक। अब नहा धोकर थोड़ी देर आराम करने को तो नहीं मिला, आराम करने को तो रात को वीडियो एडिट करनी है, वही 11-12 बजने वाले हैं। गुड नाइट।